एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अ कपल विशेस टू बोरो मनी यूजिंग इक्विटी इन देयर होम फॉर कोलेट्रल, एक कपल है जो मिलके एक घर खरीदना चाह रहे हैं ताकि उस घर के अंदर जो इक्विटी उनको मिलेगा वो उसको यूज कर सके। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी है करंट मार्केट वैल्यू माइनस अनपेड बैलेंस। मिसाल के तौर पे आप एक घर खरीदते हैं, आप कहते हैं 10 सालों के अंदर मैं इसका कर्ज पे कर दूंगा। 5 सालों बाद घर की कीमत बढ़ती है तो आप उस घर को सेल करते हैं और जो अनपेड बैलेंस है वो मालिक को वापस कर देते हैं। जो उसके ऊपर जो मुनाफा बाकी बचेगा उसको इक्विटी कहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उस इक्विटी को वो यूज़ करेंगे अपने घर के लिए, अपने लिए यूज़ करेंगे। अ लोन कंपनी विल लोन देम अप टू 70% ऑफ देयर इक्विटी। एक लोन कंपनी है वो कहती है कि उनकी इक्विटी का 70% उनको लोन मिल सकता है। दे परचेज देयर होम 12 years अगो, वो घर खरीदते हैं 12 साल पहले फॉर $79,000। उस वक्त उसकी कीमत होती है $79,000। द होम वॉज फाइनेंस बाई पेइंग 20% डाउन, वो घर उनको मिल गया था 20% डाउन पेमेंट पे, यानी इनिशियली 20% 79,000 का पे कर दिया था। एंड साइनिंग अ 30 years मॉर्गेज एट 12% ऑन द अनपेड बैलेंस, और उस ऑनर के साथ 30 साल का मुआहिदा या मॉर्गेज साइन किया था जिसके मुताबिक 12% अनपेड बैलेंस पे वो इंटरेस्ट भी साथ साथ पे करेगा और 30 सालों में घर की कीमत भी पूरी अदा कर देंगे। इक्वल मंथली पेमेंट्स वर मेड टू एमोर्टाइज द लोन। एमोर्टाइज का मतलब होता है ख़त्म करना। लोन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हर महीने एक इक्वल अमाउंट पे करते रहेंगे ओवर द 30-year पीरियड, 30 साल के अरसे तक। द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस इज़ नाउ $100,000। उस घर की अब मार्केट वैल्यू है $100,000। आफ्टर मेकिंग देयर 144th पेमेंट, 144th पेमेंट के बाद दे अप्लाइड टू द लोन कंपनी फॉर द मैक्सिमम लोन। वो क्या करते हैं? लोन कंपनी पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं जिन्होंने कहा था 70% ऑफ देयर इक्विटी उनको लोन मिलेगा। हाउ मच टू द नियरेस्ट डॉलर्स विल दे रिसीव, उनको कितना लोन मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। और मॉर्गेज का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या घर वगैरह को खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं उसको मॉर्गेज कहा जाता है। अब क्योंकि लोन को एमोर्टाइज करना, एमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एमोर्टाइजेशन का। और इसमें सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें पीएमटी फाइंड करने के लिए पीवी चाहिए। पीएमटी का मतलब होता है कि पर मंथ कितना पेमेंट करें, और पीवी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, यानी टोटल उन्होंने कितना लोन पे करना है। टोटल उस घर की कीमत थी $79,000, जिसमें से 20% तो उन्होंने शुरू में ही पे कर दिया था। तो इसका मतलब पीवी क्या होगा? 79,000 का जो 80% बचता है वो प्रेजेंट वैल्यू होगी, जिसमें से उन्होंने अब 30 years के अंदर अंदर इस कीमत को पे कर देना है। तो 79,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा $63,200। पीवी क्या है? $63,200। एंड साइनिंग अ 30 years मॉर्गेज, 30 years का मॉर्गेज है, यानी कि एन इक्वल है, एन टाइम पीरियड को बताता है जो कि 30 साल है। और क्योंकि हमने मंथली पे करना है इसलिए हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 12 के साथ, क्योंकि हर साल में 12 महीने होते हैं, 360 मंथ्स आ जाएंगे एन की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे आई की वैल्यू चाहिए। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% है, जो कि आ जाएगा 0.12 ओवर पीरियड कितना है? साल में 12 दफ़ा, तो इसका मतलब ओवर 12 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सबसे पहले हमने पीएमटी फाइंड करना है। पीएमटी इज इक्वल टू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू है 79,000, आई की वैल्यू है 0.01 ओवर 1 माइनस 1 प्लस 0.01 आ जाएगा 1.01 और होल पावर माइनस एन यानी माइनस 360 आ जाएगा।
जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो पीएमटी यानी पीरियोडिक पेमेंट जो हर महीने पे करनी है वो इक्वल आएगा $650, $650.21 के इक्वल आ जाएगा पीएमटी की वैल्यू। लेकिन हमने फाइंड करना है इक्विटी, क्योंकि इक्विटी पे उनको 70% इक्विटी का लोन मिलेगा। इक्विटी फाइंड करने के लिए हमें अनपेड बैलेंस पहले फाइंड करना होगा, और वो फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि कितने पेमेंट्स वो पे कर चुके हैं। 144th पेमेंट यानी 144 टोटल पेमेंट्स वो कर चुके हैं। इसका मतलब 30 सालों में 144 मंथ्स वो मुसलसल पेमेंट करते रहे हैं। तो 144 मंथ्स का मतलब है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से डिवाइड करें तो इसका मतलब वो 12 ईयर्स तक पेमेंट करते रहे हैं। तो अब जो n होगा वो किसके इक्वल होगा? 30 ईयर्स में से हम माइनस करेंगे 12 ईयर्स को, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वल आएगा 18 ईयर्स। 18 ईयर्स है लेकिन हमें वैल्यू मंथ्स में चाहिए, इसलिए n इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 216 मंथ्स आ जाएंगे। अब हमें अनपेड बैलेंस की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम दोबारा से ये फॉर्मूला लेके आते हैं। पीएमटी इज इक्वल टू पीवी आई ओवर 1 माइनस 1 प्लस आई होल पावर माइनस n। पीएमटी क्या आया था? $650.21 इज इक्वल टू पीवी, हमें नहीं पता, पीवी है अनपेड बैलेंस, आई है, आई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेम रहता है 0.01 ओवर 1 माइनस 1.01, क्योंकि 1 प्लस 0.01 बन जाएगा 1.01, और माइनस n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 216। और जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे पीवी यानी अनपेड बैलेंस जो है वो इक्वल आएगा $57,441.56। ये अनपेड बैलेंस है। अब हम इक्विटी मालूम कर सकते हैं। इक्विटी इज इक्वल टू करंट मार्केट वैल्यू माइनस अनपेड बैलेंस। करंट मार्केट वैल्यू इस हाउस की कितनी है? $100,000 है, तो इक्विटी आएगा $100,000 माइनस अनपेड बैलेंस है $57,441.56। इसको माइनस करेंगे, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी इज इक्वल टू $42,558.44। अब लास्ट में हमने मालूम करना है कि इनको लोन कितना मिलता है। लोन किसके इक्वल है? लोन इन्होंने कहा था कि जो भी इक्विटी होगा उसका 70% लोन मिलेगा। तो इक्विटी है $42,558.44 और इसका हमने फाइंड करना है 70%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा $29,790.91। क्योंकि हमने नियरेस्ट डॉलर्स में लिखना है इसलिए पॉइंट को ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा $29,791 इनको लोन मिल जाएगा। द मैक्सिमम लोन दे कैन गेट इज $29,791। आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी के बारे में पढ़ा।